गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूँ अमीन पटवारी का कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस। और इसको हमको कब कैसे और कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये पूरा कंप्लीट आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। और मैं आगे कैसे और कौन कौन से क्लास लेकर आया हूँ ये चीज के बारे में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस सभी सब्जेक्ट का सभी जो टॉपिक है उसका उपलब्ध कराऊंगा। तो यदि आप अमीन पटवारी का पेपर दिलाने वाले हैं, क्योंकि अभी 17 अक्टूबर तक उसके फॉर्म का डेट है और भरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसके सिलेबस को एक बार एनालिसिस करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसका एग्जाम पैटर्न होगा। बिल्कुल आपको ये डिटेल से जानकारी देता हूँ ताकि आप भी या तो वीडियो को देखकर अमीन पटवारी के बारे में दिलाने के बारे में सोच सके, या यदि आप दिलाना चाहते हैं तो जरूर मेरे साथ आगे भी आप बने रहे। तो वीडियो यदि पसंद आएगा आपको तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा रहा अमीन पटवारी का सिलेबस जो आपको सीजी व्यापम के साइट में मिलेगा। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोटल 100 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स का होगा। पोस्ट है हमारा अमीन पटवारी का। और इसके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से देखें तो इसके 2 खंड होंगे। खंड अ में हमको मिलेगा कंप्यूटर संबंधी ज्ञान और इसमें आपको 10 नंबर का होगा हिंदी व्याकरण, इसका भी हिंदी का 10 नंबर का होगा। और सामान्य अंग्रेजी ग्रामर इसका भी आपको 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण और सामान्य अंग्रेजी का 10-10 अंक मिलेगा। तो आप चाहे तो इसका मैं मैराथन क्लास दोनों का 100-100 का और पूरे कंप्लीट का लेकर आया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। लिंक में आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। कंप्यूटर का भी क्लास हम लोग करेंगे तो आपको इनमें इस हिसाब से अंक के हिसाब से ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसमें 10-10 अंक का है तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। जबकि खंड ब में हम लोग देखते हैं तो हमारा जो गणित है वो 20 नंबर का होगा, तो मतलब 20 प्रश्न आएंगे। जबकि सामान्य मानसिक योग्यता के मतलब रीजनिंग के भी 20 ही प्रश्न होगा और सामान्य ज्ञान का हमारा 30 प्रश्न होगा। तो मतलब गणित और रीजनिंग के 20-20 सवाल आएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान का आपको 30 प्रश्न मिलेगा। मतलब सामान्य ज्ञान का हम लोग देखें तो भाग उसमें ज्यादा आपको मिलेगा। और अगला हम लोग इसका डिटेल सिलेबस देखें तो आपको कंप्यूटर संबंधी में ये चीजें मिलेगा और ये शायद थोड़ा ऐसी ही हो अपलोड किया गया है। और इसमें हम लोग कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में देखें तो कंप्यूटर का उपयोग मतलब उसके बारे में, कंप्यूटर के भाग के बारे में, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, इंटरनेट का उपयोग मतलब कैसे करते हैं, क्या क्या चीज वेबसाइट है, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया के उपयोग और पेन ड्राइव सीडी से संबंधित जानकारी। और ये डिटेल है सर्च इंजन गूगल यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्च इंजन क्या होता है ये चीज के बारे में। तो जैसे हम यूट्यूब यदि करते हैं तो उसमें एक चीज होता है SEO, तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम वीडियो बनाते हैं तो वहां पर जो चीज आप सर्च करते हो उससे रिलेटेड है कि हम जो चीज सर्च करते हैं तो पॉइंट हम लिखते हैं वहीं से हमको यूट्यूब उसको प्रोवाइड कराता है वीडियो। और ऐसे ही हम हिंदी व्याकरण में देखें तो हिंदी व्याकरण में इतने सारे, सबसे पहले तो सिंपल सा बर्तनी, स्वर, लिंग, वचन, काल है ना, संज्ञा सर्वनाम जिसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हो, समास है, संधि है, रस अलंकार दोहा है, अशुद्धियां है, शब्द रचना, पर्यायवाची और मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। और इसका भी जो है वो 10 अंक है। इसके बाद हम लोग अंग्रेजी में यदि देखें तो अंग्रेजी के ग्रामर में नंबर, जेंडर, आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच है ना, सम इम्पोर्टेंस, कंजक्शन और ये प्रीपोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये है सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग और प्रोवर्ब एंड आइडियम्स और फ्रेज। मतलब इसमें वही है जिसको हिंदी में मुहावरा लोकोक्ति या ये बोलते हैं। तो इसके लिए भी आप चाहे तो मेरा मैराथन क्लास देख सकते हैं कि इंग्लिश का ये सारी चीज कवर्ड आपको मिलेगा कि सभी भागों को मैंने कवर किया है। हिंदी का भी मैराथन क्लास आपको वहां से मिल जाएगा। और बाकी आगे हम लोग देखते हैं, फिर मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा। अब गणित में देखते हैं हम, तो गणित में इकाई वाइज इसका दिया गया है कि इकाई एक में कितने सारे चीज है ना, भिन्न है, औसत है, चाल, दूरी और समय है, संख्याओं का वर्गमूल है। मतलब पहले भाग में हम लोग देखें तो क्या है, अंक गणित है, अंक गणित ही मेन है। तो पहला भाग में अंक गणित दिया हुआ है, तो अंक गणित का एक मेरा मैराथन क्लास है, मतलब जिसमें पूरे अंक गणित को इकाई 1 मैंने शामिल किया गया है। दूसरा भाग हम लोग देखते हैं बीज गणित का है इसमें। तो बीज गणित में क्या है, इसके सभी चीजों के बारे में, एक चर व दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, औसत, चाल, समय और
दूरी, ये दोनों में दे दिया है। ये देखिए यहाँ भी औसत चाल और दूरी, यहाँ भी औसत चाल और दूरी, तो इसको मैंने फर्स्ट भाग में ही ले लिया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनुपात, प्रतिशत और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का है। और यहाँ पर आगे हम लोग देखें तो रेखा गणित, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु और घन घनाभ, तो ये सभी चीजें हैं, है ना। और आगे हम लोग मानसिक योग्यता में देखते हैं, तो ये मानसिक योग्यता का जो क्रम है, इसमें तर्क करना, संख्या देखना, मतलब जो भी एनालिसिस करना, गणितीय संक्रिया, चित्रों का मिलान करना, विभिन्न प्रकार के पैटर्न, तो ये 20 नंबर का मिलेगा। और यहाँ पर ये सामान्य ज्ञान के क्या क्या क्षेत्र आएंगे, तो पहला में देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, है ना। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मतलब वही है कि हमारे अनुच्छेद, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सारी चीजें, मतलब आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है ना। आपको संविधान बोला तो बिल्कुल डिटेल से आपको नहीं पढ़ना है पीएससी जैसे, इसमें टॉपिक दे दिया तो हम उसी चीज को कवर करेंगे। और भारतीय इतिहास और उसके आंदोलन, तो यहाँ पर हमको जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर तक है वहां तक आपको देखना है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1857 से 1957 तक, 47 तक, और 47 के बाद का घटनाक्रम, मतलब 1947 के बाद क्या क्या चीजें संपन्न हुआ, तो ये चीजें। और भूगोल में भी क्या करना है, जो हमारा क्लास 10th के स्तर तक का ही सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल का हमको अध्ययन करना है। अर्थव्यवस्था में भी वही है ना। आर्थिक विकास, सामाजिक, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य में सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वार्षिक जो वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम है ना। तो ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं पाठ्यक्रम तक ही आपको इसमें सभी चीज को शामिल किया गया है। साथ में हम लोग देखें तो ये विज्ञान भी है, तो भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति से संबंधित कक्षा इसमें आपको स्पष्ट कर दिया गया है ना। छत्तीसगढ़ बोर्ड के मतलब केवल कई क्लास में क्या है, आपको क्लास 10वीं तक दे दिया जाता है, फिर आपको उसमें क्लास 10th बोला जाता है, तो हम सीबीएसई में जाए, है ना, तो वहां पर इसका कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर सीजी बोर्ड का कोर्स दे दिया है, मतलब आपके कोर्स को आसान कर दिया गया है। यदि यहीं पर हम लोग देखें तो और हमको मिलता है यहाँ छत्तीसगढ़ से, तो इसमें आपको क्या करना है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, शासकीय योजनाएं, साहित्य, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इन सब के बारे में है छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ में जो भी है ना, जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके विषय में आपको बताना है। तो ये सिलेबस व्यापम ने अपलोड किया है, वो चीजें हैं, तो इसको अब आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दें स्टडी प्लान क्या होगा। तो मैं इसके लिए हर एक पोर्शन से बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आऊंगा, और हर रोज हम लोग 20 प्रश्न लाइव में करेंगे शाम को 8 बजे। तो 8 बजे आपको क्लास मिलेगा, और इसमें से आपको नंबर के अकॉर्डिंग मैं हर एक टॉपिक से, हर एक पोर्शन से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और रात को 8 बजे लाइव सेशन हम लोग डेली करेंगे, और उसमें हर पोर्शन से क्रमवार, जैसे हम लोग यदि गणित लेंगे तो गणित को क्रमवार हम लोग देखेंगे, मतलब हर पोर्शन का, मतलब अब एक बार ही हम पहले हिंदी का ही कंप्लीट कर ले, पहले अंग्रेजी का ही, ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको वीडियो में मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जबकि ऑनलाइन में हर दिन शाम को 8 PM से आपको लाइव मिलूंगा। तो वहां पर आप ज्वाइन करेंगे, और वहां पर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको भी, और साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में हम लोग जानेंगे भी। और आपको भी सभी भागों को इसको ध्यान देना है, और क्योंकि इसके नंबर जो है वो 10-10 नंबर के हैं, जबकि इस भाग के हम लोग देखते हैं ये 20-20 नंबर के हैं। तो इस भाग में आपको ज्यादा फोकस रहना है, मतलब जैसे कई एग्जाम हम लोग देखे तो वहां पर ये भी 20-20 नंबर का रहता था, तो वो यहाँ पर इसका जो है वो मार्क्स तो कम हो गया है। तो आपको पिछले एग्जाम का जो भी तैयारी किए थे तो उसको भी लेते हुए, जितना एग्जाम का तैयारी किए थे उसको साथ में लेते हुए, या उसको रिपीट करते हुए, रिवीजन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो इसका तैयारी आपको आसान हो जाएगा। तो पिछला जहां से छोड़े थे वहां से फिर से आपको लगना है, और सभी भागों को आपको ठीक से ध्यान देना है, मतलब। और मैं आपको बिल्कुल इसमें गाइड करूंगा, कि मैं गाइड करूंगा, लेकिन करना आपको ही है। तो और हम लोग हर रात 8 बजे
लाइव मिलेंगे मेरे चैनल टीजे सर 82 में। और यदि आपको भी ये क्लास ज्वाइन करना हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहां मैं हर वीडियो का वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं क्रमवार। जैसे जो वीडियो डाला उसका पीडीएफ आपको उसी के नीचे मिल जाएगा। तो ये मेरा तीसरा सेशन होगा। फर्स्ट मैंने सीजी पुलिस का किया, उसके बाद वार्ड बॉय आया का किया, और अब ये अमीन पटवारी का होगा मेरा थर्ड सेशन ही है ना। तो जैसे आपने जो सीजी पुलिस है और वार्ड बॉय और आया में जैसा आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया या मेरा गाइडलाइन आपको हो सकता है थोड़ा पसंद आया होगा, तो आगे भी मैं चाहूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो मैं आपको सभी जो हमारे 6 टॉपिक्स है, मतलब 6 यूनिट मान के चलिए, ये 30 का और ये 70 का, तो सभी भागों को मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराने का ट्राई करूंगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आए, आगे मेरे से आपको गाइडेंस चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आगे के सभी वीडियो मिलते रहे। तो फिर आगे हम मिलते हैं हमारे रात को 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट के साथ, और उसमें मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा और उसके बाद उसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं दोनों चीजें साथ में लूंगा। एक टॉपिक की यदि हम करेंगे तो उसका थ्योरी करेंगे और उसके बाद उसी का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद उसी के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग डेली करेंगे, और ये 1 घंटे का सेशन होगा 8 से 9 डेली। 8 से कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो जरूर बेल आइकन आप नोटिफिकेशन का ऑन रखिए ताकि जब भी मैं 8 से पहले या 8 के आसपास जब ऑनलाइन हम लोग क्लास शुरू करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो ज्वाइन कर सको। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।